हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आपके पास घर में पुरानी चूड़ियाँ पड़ी हैं? तो आप भी उसे हैंडमेड ज्वेलरी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखने में जितनी ज़्यादा ही सुंदर और क्यूट है, बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए इसे बनाते हैं। बनाने में इसे घर का ही सामान यूज़ करेंगे हम, बची हुई यार्न और घर की कोई पुरानी बैंगल्स जो आपके पास पड़ी हुई हों, और इससे अपने हाथों को आप सजा सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास वाइट और पिंक कलर की यार्न पड़ी हुई थी और क्रोशेट मैंने यहाँ पे 2.5 mm का लिया है। और कोई भी बैंगल जो आपके पास घर में पड़ी हुई हो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले पिंक कलर की वूल का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमने एक नोट बनानी है। नोट बना के हम लूप तैयार करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी मैंने नोट बनाई है। अब बैंगल के नीचे से हम इस नोट के अंदर देखिए क्रोशे हुक को डालेंगे और से इधर की तरफ ले आएंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और जो एक्स्ट्रा होल है उसको भी हम साथ साथ ही लेते चलेंगे ताकि वो हाइट हो जाए। अब क्रोशे हुक को नीचे से लेके गए और लूप लिया और एक सिंगल क्रोशा किया। देखिए कितनी आसानी से किया हमने, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, फिर से देखिएगा, क्रोशे हुक को हम नीचे से लेके जाएंगे ऐसे और लूप लिया और यहाँ पे आके सिंगल क्रोशा किया। देखिए ऊपर चेन बनी हुई नज़र आ रही है। नीचे से लूप लेके आएंगे और सिंगल क्रोशा करेंगे। नीचे से लूप लेके आए और दोनों फंदों को एक साथ निकाल दिया तो ये सिंगल क्रोशिया बन जाता है हमारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है और ऊपर देखिए चेन बनी हुई नज़र आएगी, तो ये डिज़ाइन बनता जाएगा हमारा। ये देखिए, लूप लेके आए नीचे से और ये दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे तो ये सिंगल क्रोशिया होगा। तो ये आसान है, आप इजीली कर लेंगे। ये देखिए, दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा था, ये एक्स्ट्रा वूल है, इसको हम कट कर देंगे तो ये पूरी तरीके से हाइट हो जाएगा। ठीक है, फिनिशिंग आ जाएगी हमारे इस काम में। ठीक है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, तो हमने पास पास में बिल्कुल बस यही करते हुए जाना है। पूरी बैंगल को हमने इसी तरीके से कवर करना है। ये देखिए, नीचे से लूप लेके आए और आके हमने सिंगल क्रोशिया किया। देखिए ऐसे क्रोशिया को बैंगल के नीचे से लूप लेके आना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, मैं इसलिए आराम आराम से दिखा रही हूँ आपको ताकि इजीली समझ आ जाए आपको। ठीक है, ये देखिए, नीचे से लूप लेके आए और फिर हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए, तो आप अच्छे से कंफर्टेबली बैंगल को पकड़ लीजिए हाथ में और फिर ये इजीली बनता चला जाएगा। ठीक है, देखिए एक बारी मैंने इसको पकड़ा है, अब इजीली ये बन पा रहा है, हम लूप को नीचे से ले पा रहे हैं इजीली। तो ये देखिए, ऊपर जो है हमारी चेन नज़र आएगी और पूरी बैंगल को हम इसी तरीके से पूरा कवर कर लेंगे। पास पास में बनाते जाएंगे, जितना पास पास बनाएंगे उतना ही हमारा ये अच्छे से कवर होगी बैंगल, नज़र नहीं आएगा नीचे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, तो देखिए आसानी से आप कर लेंगे। बस एक बारी आप अच्छे से पकड़ लीजिए, सेटिंग कर लीजिए हाथ में बैंगल को पकड़ने की। जैसे देखिए, मैंने एक बारी पकड़ लिया है, अब इजीली ये बनता चला जा रहा है। ये देखिए, नीचे से लूप लिया, सिंगल क्रोशिया किया, नीचे से लूप लिया, ऊपर आके सिंगल क्रोशिया किया। देखिए, नीचे से लूप लेके दोनों फंदों को एक साथ निकाल के सिंगल क्रोशिया किया। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट हाफ बैंगल को मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से हमने पूरी बैंगल को कवर करना है। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से हम पूरी बैंगल को कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए, पूरी बैंगल को मैंने इस तरीके से कवर कर लिया है। ये देखिए, तो ये लग ही नहीं रहा कि वही हमारी पुरानी बैंगल है और कितना ही एक नया रूप इसका बन गया है और दिखने में भी अट्रैक्टिव लग रही है। आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं। तो ये देखिए, अब लास्ट में आके हम इसको जो स्टार्टिंग वाली हमारी चेन है उसके साथ अटैच कर देंगे ऐसे, और एक चेन बना के अपनी वूल को थोड़ा एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे। ठीक है, तो अभी इसकी फिनिशिंग हम करेंगे।
सुई की हेल्प से या क्रोशे की हेल्प से आप इसको अंदर की तरफ ले लेंगे, हाइड कर देंगे अच्छे से ताकि ऊपर ना दिखे, और फिर बाद में हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप पहन सकते हैं। ठीक है, कुछ बैंगल्स को आप ऐसे भी रख सकते हैं और कुछ को आप उस तरीके से कड़े के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो हम अभी आगे बनाएंगे। ठीक है, अभी हम इसमें आगे भी वर्क करेंगे, तो कुछ को आप ऐसे भी रख सकते हैं और दो बैंगल को आप, जो मैं आगे डिज़ाइन सिखाऊंगी आपको, जो हमने वाइट वाला बना रखा है उसके रूप में भी बना सकते हैं। तो एक पूरा सेट बन के तैयार हो जाएगा आपका। तो चलिए अब हम इसके ऊपर का वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं वाइट कलर की वूल ले रही हूँ। अब चेन में हम इस तरीके से क्रोशे हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम इसको जॉइन करके 1 2 3 चेन बना के हम सेम ही चेन में जाएंगे। ठीक है, सेम ही चेन में जाके इस तरीके से एक बारी लिया हमने, 2 बारी लिया, 3 बारी लिया और ये 4 बारी हमने इस तरीके से लेना है वूल को, और सबको एक साथ निकाल कर 1 2 और 3 4 हमने 4 चेन बनाई। नेक्स्ट चेन में जाके हम इसको, ये देखिए, स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ऐसे अटैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाके फिर से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चेन में गए और फिर से हमने इसको स्लिप स्टिच किया। अब देखिए नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशा किया, फिर 1 और 2 चेन हमने बनाई। ठीक है, अब इसी चेन में जाके हमने, ये देखिए, पफ बनाना है। 1 बारी लिया ऐसे, 2 बारी लिया, 3 बारी लिया और 4 बारी उनको लपेट के हमने ऐसे लिया, और इन सारे फंदों को हमने, ठीक है, ये 8 फंदे ये और एक पहले का, 9 फंदों को हमने एक साथ निकाल देना है। ठीक है, तो ये हमारा पफ बन जाएगा और उसके बाद हम इस पर चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 और 3 चेन बना के हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा पफ वाला डिज़ाइन बनता जाएगा और एक्स्ट्रा वूल को अब हम कट कर देंगे, तो ये हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक बारी और स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 बारी हमने स्लिप स्टिच करना होता है, थर्ड में जाके हम 3 चेन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर ये डिज़ाइन बनेगा। अब इसमें हम 1 बारी लेंगे, 2 बारी लेंगे, क्रोशे पे वूल को लपेटेंगे और ये तीसरी बारी लिया, फिर क्रोशे पे लपेटा वूल को और ये चौथी बार लिया। तो ये हमारे देखिए 8 फंदे हो जाते हैं और एक हमारा पहले का होता है, तो 9 फंदों को हमने एक साथ निकालना है। ठीक है, और 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच करेंगे 2 बारी। ये 1 बारी करेंगे पहले स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन में जाके 1 बारी और स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, अब थर्ड चेन में जाके हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। दूसरा हम ये पफ स्टिच का डिज़ाइन बनाएंगे। तो 1 2 3 चेनें बनानी होती है, दूसरी और ये तीसरी। 3 चेन बना के यान को लपेटा, सेम चेन में जाएंगे, फिर दूसरी बारी, फिर ये तीसरी बारी और ये चौथी बारी यान को लपेट कर हम ऐसे लेंगे लूप। तो ये हमारे सारे फंदों को एक साथ हम निकाल देंगे और 3 चेन बना देंगे। ठीक है, तो इतना ही आसान है पफ स्टिच बनाना और इसी से हमारी बैंगल का एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। 2 बारी हमने स्लिप स्टिच करना है, ये 1 बारी किया, नेक्स्ट चेन में गए, दोबारा स्लिप स्टिच किया। अब हम दोबारा से पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे जाके हमने 3 चेन बनानी है। ठीक है, 2 बार स्लिप स्टिच करने के बाद हमने 3 चेन बनानी है और यहाँ पे हमने यान को लपेटा, 1 बारी लिया, दूसरी बारी लिया, तीसरी बारी लिया और ये चौथी बारी। 4 बारी हमने इस तरीके से लेकर, ठीक है, 3 चेन बना के नेक्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच करेंगे। तो इजी डिज़ाइन है। दूसरी बारी हमने स्लिप स्टिच किया, अब थर्ड टाइम जाके हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने पूरी बैंगल में ये डिज़ाइन बनाना है पफ वाला, और इससे हमारी बैंगल बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाएगी।
तो आसान भी है बनाने में, ठीक है। तो वो ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, ईज़िली आप ये बना लेंगे। तो चलिए इस पूरी बैंगल में हम ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा लास्ट पफ बनेगा। सारे फंदे एक साथ निकाल के 3 चेन बना के, ये देखिए एक चेन बना के हम यार्न को कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरी बैंगल को इस तरीके से कवर कर दिया है। अब सुई में वूल को डालकर हम इस वूल को अच्छे से हाइड करेंगे। तो जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से देखिए हाइड कर देना है, ठीक है। ऐसे कट करेंगे तो कभी भी निकल सकती है वूल और ये सारा उधड़ सकता है। तो हम इसको अच्छे से पक्का करेंगे, नॉट लगा के इसको अच्छे से हाइड कर देंगे और फिर वूल को कट करेंगे। तो ये रेडी है हमारी हैंडमेड बैंगल। और आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इस तरीके से गड़े बना के बीच में आप बैंगल्स में पफ वाला डिज़ाइन ना बना के नॉर्मल भी रख सकते हैं कुछ चूड़ियों को। तो ये हमारा पूरा सेट तैयार हो सकता है। तो मैंने तो केवल ये 2 ही बनाए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप बताइएगा और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही हैं और अपनी हैंडमेड चीज़ें पहनने का, ज्वेलरी का बहुत अलग ही मज़ा आता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।